हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। हैरी पॉटर सीरीज जेके रोलिंग की नॉवेल्स पर बेस्ड है। आज मैं हैरी पॉटर की फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट सीन में हॉगवर्ट्स का टीचर एल्बस डम्बलडोर उनके डिल्यूमिनेटर से लैंप की लाइट कलेक्ट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बिल्ली आती है जो प्रोफेसर मैगोनेगल थी। दोनों प्रोफेसर किसी का वेट कर रहे थे और बात करते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जो जिंदा बच गया था। कुछ टाइम बाद हॉगवर्ट्स का गेम कीपर रूबियस हैग्रिड वहाँ एक बच्चे को लेके आता है। दोनों प्रोफेसर उस बच्चे को एक चिट्ठी के साथ डसली नाम की फैमिली के पास छोड़ देते हैं। वो बच्चा हैरी पॉटर होता है। सीढ़ियों के नीचे एक अलमारी में हैरी सोया करता था। अंकल वर्नन आंटी पेटूनिया उसको बहुत परेशान करते थे। उसकी कज़िन डूडली वर्नन बचपन से ही हैरी को मारता पीटता था। आज डूडली का 11वां जन्मदिन था। अंकल वर्नन पूरी फैमिली को लेके एक जू में घूमने जाते हैं। वहाँ जाके हैरी नोटिस करता है वो सांप से बात कर सकता है। वो सांप भी उससे बात कर रहा था। सांप को हिलता हुआ देख के डूडली पीछे से आके हैरी को धक्का मारकर गिरा देता है। हैरी जब गुस्से में उसकी तरफ देखता है, सांप के रूम का कांच गायब हो जाता है और डूडली उसमें गिर जाता है। हैरी को हंसता हुआ देख के अंकल वर्नन उसे बहुत मारते हैं। एक दिन उनके घर हैरी के नाम की एक चिट्ठी आती है, बट पता नहीं क्यों अंकल वर्नन हैरी को वो चिट्ठी पढ़ने नहीं देते। फिर भी डसली के घर चिट्ठी आना बंद नहीं होती। कोई हैरी को चिट्ठी भेजने की कोशिश कर रहे थे। हैरी को चिट्ठी ना मिले इसलिए अंकल वर्नन पूरी फैमिली को लेके समंदर के बीच एक झोपड़ी में ले जाते हैं। आज रात 12 बजे हैरी 11 साल का होने वाला था, पर किसी ने हैरी को विश नहीं किया था। ठीक 12 बजे हैग्रिड वहाँ आता है और हैरी को कहता है, मैं हॉगवर्ट्स का गेम कीपर रूबियस हैग्रिड हूँ। हैरी को विश करता है और उसका केक उसको दे देता है। हैग्रिड हैरी को बताता है उसके मम्मी पापा धमाके में मर गए थे, लेकिन डस्टिस ने उससे कहा था वो कार एक्सीडेंट में मरे थे। हैग्रिड हैरी को कहता है, तुम्हें पता है तुम एक जादूगर हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे जादूगर थे। फिर हैग्रिड उसको उसकी चिट्ठी देता है। उसमें लिखा था, मिस्टर हैरी पॉटर, आपको हॉगवर्ट्स जादूगर स्कूल में सिलेक्ट किया गया है। अंकल कहते हैं हैरी वहाँ नहीं जाएगा। हैग्रिड उन्हें धमकाते हुए कहता है, तुम जैसे मगलू जो जादू ना जाने हैरी को रोक नहीं सकता। फिर हैग्रिड हैरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हैग्रिड उसे लेकर एक पब में जाता है जहाँ से छूमंतर गली जाने का रास्ता था। वहाँ हैरी को पता चलता है इस मैजिकल वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हर कोई हैरी को पहचानता है। वहाँ हैरी प्रोफेसर क्विरल से मिलता है। हैग्रिड उससे बताता है ये तुम्हारा टीचर है। फिर वो लोग सीक्रेट रास्ते से छूमंतर गली जाते हैं जहाँ जादूगरी का सामान मिलता था। विज़ार्डिंग वर्ल्ड देख के हैरी बहुत खुश होता है। हैग्रिड उसे ग्रीन गॉट्स ले जाता है जो जादूगरों का बैंक था। वो इसे एक गॉब्लिन के पास ले जाता है। हैग्रिड गॉब्लिन को बताता है मिस्टर हैरी पॉटर पैसे निकालना चाहते हैं। ये हैरी की तिजोरी की चाबी है और प्रोफेसर डम्बलडोर ने मुझे ये दिया। ये टॉप सीक्रेट है जो आपको देखना चाहिए। एक गॉब्लिन उन्हें लेकर हैरी की तिजोरी के पास जाते हैं। हैरी देखता है उसकी तिजोरी में बहुत ज़्यादा पैसा है। हैग्रिड हैरी को बताता है तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। फिर हैग्रिड 713 नंबर लॉकर से कुछ निकाल के अपनी जेब में रखता है और हैरी को कहता है तुम इसके बारे में किसी को मत बोलना। फिर वो लोग जादूगरी का सामान खरीदने जाते हैं। हैग्रिड कहता है वो देखो ओलिवेंडर, वहाँ तुम्हें मैजिकल वंड मिल जाएगा। 2-3 वंड देखने के बाद हैरी को उसके मैचिंग की वंड मिल जाती है। मिस्टर ओलिवेंडर हैरी को बताते हैं आपके वंड में जो फिनिक्स का पंख है उस पक्षी ने बस 2 ही पंख दिया था। दूसरी पंख उस जादूगर के वंड में है जिसने आपको ये निशान दिया था और उस जादूगर ने बहुत भयानक काम किया था। हैग्रिड हैरी को एक उल्लू गिफ्ट करता है। जब हैरी हैग्रिड से अपनी निशान और मम्मी पापा के मौत के बारे में पूछता है, हैग्रिड कहता है बहुत साल पहले एक जादूगर जो धीरे धीरे एक डार्क विज़ार्ड में बदल गया था, उसने सबको अपनी वश में करना स्टार्ट कर दिया था। जो इसके खिलाफ जाते थे उसको वो मार देता था। उसका नाम कोई नहीं ले सकता, उसका नाम वोल्डेमॉर्ट है। उसके सामने कोई नहीं बच पाया, बस तुम ही बच गए थे, इसलिए तुम इतना फेमस हो।
प्रोफेसर डम्बलडोर को वो चीज़ देना था जो 713 नंबर लॉकर से लेके आया है। हैग्रिड हैरी को एक टिकट देता है और वहाँ से चला जाता है। टिकट के ऊपर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। हैरी को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मिसेस वीजली हैरी को वो रास्ता दिखा देती है। हैरी प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में रॉन वीजली मिलता है। रॉन के साथ हैरी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रॉन के पास स्क्रैबर्स नाम की एक चूहा था जिस पे वो जादू कर रहा था, बट वो जादू नहीं कर पाता। तब भी वहाँ हरमोनी ग्रेंजर आती है नेविल नाम की एक लड़की की मेंटक ढूंढने। रॉन जादू नहीं कर पाता, ये देख के हरमोनी जादू करके हैरी की चश्मा ठीक कर देती है। हॉग्समीड स्टेशन में हैग्रिड सबका वेट कर रहा था। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लेके हैग्रिड हॉगवर्ट्स कैसल जाता है। वहाँ प्रोफेसर मैगोनैगल सबको बताती है हॉगवर्ट्स में 4 हाउसेस हैं, मेहनतकश, चीलघात, नागशक्ति और गरुड़ द्वार। अब सभी को एक एक हाउस में चुना जाएगा। हाउस में अब सभी को मिलजुल के रहना पड़ेगा। हर एक को पॉइंट दिया जाएगा। साल के अंत में जिस हाउस के पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा उसी को हाउस कप मिलेगा। फिर ड्रेको मैल्फॉय नाम की एक लड़का हैरी से दोस्ती करने के लिए आता है। रॉन की फैमिली बहुत गरीब है, इसलिए ड्रेको रॉन को इंसल्ट करता है। ये देख के हैरी ड्रेको से दोस्ती नहीं करता। फिर स्वेटिंग हेड की मदद से एक एक को अपने हाउस में चुना जाता है। वहाँ का एक प्रोफेसर जब हैरी को देखते हैं तब हैरी के निशान में दर्द होने लगता है। ड्रेको मैल्फॉय नाग शक्ति में जाता है। तब रॉन बताता है सारे बुरे जादूगर नाग शक्ति से आते हैं। रॉन, वीजली और हरमोनी ग्रेंजर गरुड़ द्वार में चुने जाते हैं। जब हैरी के सर पे स्वेटिंग हैट रखा जाता है, स्वेटिंग हैट खुद कंफ्यूज्ड होता है हैरी को कौन सी हाउस में रखे, गरुड़ द्वार या नाग शक्ति। हैरी के कहने पर उसे गरुड़ द्वार में रखा जाता है। तब डम्बलडोर सबको कहते हैं स्कूल की 3rd फ्लोर की राइट साइड पे और शाम को स्कूल के पास के जंगल में जाना मना है। अगर बच के रहना चाहते हैं तो। फिर सब डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त हैरी पार्सी वीजली से पूछता है वो प्रोफेसर कौन है जो प्रोफेसर क्विरल के पास बैठे हैं। पार्सी कहता है वो प्रोफेसर स्नेप है, पोशन मेकिंग का टीचर। हैरी नोटिस करता है गरुड़ द्वार की कॉमन रूम में जाने से पहले फ़ोटो को पासवर्ड बताना पड़ता है और हॉगवर्ट्स में भूत घूमते हैं और जितनी भी फ़ोटोज़ हैं सब हिलते रहते हैं। अगले दिन पोशन मेकिंग की क्लास में हैरी नोटिस करता है प्रोफेसर स्नेप पता नहीं क्यों हैरी को पसंद नहीं करते। वो जानबूझ के हैरी से टफ क्वेश्चन पूछते हैं। हैरी आंसर नहीं दे पाता, इसलिए गरुड़ द्वार का कुछ पॉइंट घटा देते हैं। हैरी न्यूज़ में देखता है ग्रीन गॉड्स की 713 नंबर लॉकर को लूटने की कोशिश किया गया। हैरी रॉन को बताता है लूटने की कोशिश करने से पहले मैं और हैग्रिड वहाँ गए थे। 713 नंबर लॉकर से हैग्रिड ने कुछ निकाला। नेक्स्ट क्लास में मैडम हुज उन लोगों को जादुई झाड़ू उड़ाना सिखा रहे थे। नेविल लॉन्ग बॉटम अपनी झाड़ू को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो गिर जाता है। मैडम नेविल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तब ड्रेको नेविल की बॉल लेकर दूर में फेंक देता है। हैरी जब स्पीड में बॉल पकड़ने जाता है, प्रोफेसर मैगोनैगल उसे उड़ते हुए देख लेती है। प्रोफेसर हैरी को लेकर ओलिवा वुड के पास जाते हैं। ओलिवा को कहती है आज से हैरी गरुड़ द्वार की क्विडिच टीम का खोजी है। रॉन की ट्विन ब्रदर भी क्विडिच टीम का प्लेयर है। ये बात सारी स्कूल में बहुत जल्दी ही फैल जाती है। हैरी सोच रहा था वो ये सब कैसे हैंडल करेगा। तब हरमोनी हैरी को लेकर ट्रॉफी रूम में जाती है। हैरी देखता है उसके पिता जेम्स पॉटर भी क्विडिच प्लेयर थे। वहाँ से लौटते वक्त वो लोग गलती से 3rd फ्लोर की राइट साइड पे चले जाते हैं जहाँ पे जाना मना था। वहाँ पे एक रूम के अंदर भयानक 3 मुँह वाला कुत्ता था। वो तीनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जाते वक्त वो लोग बात करते हैं हमारे स्कूल में इतना भयानक कुत्ता किस लिए रखा गया है। हरमोनी कहती है वो कुत्ता किसी चीज़ का रक्षा कर रहा है। ओलिवा वुड हैरी को गेम का रूल्स बताता है। ओलिवा कहता है तुम्हारा काम है इस सुनहरी गेंद को पकड़ना। नेक्स्ट क्लास चार्म्स की होती है। रॉन गलत मंत्र पढ़ के जादू कर रहा था। हरमोनी रॉन को रोक देती है और खुद सक्सेसफुली उस पंख को उड़ा देती है। रॉन बुरा मान जाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है इसलिए हरमोनी का कोई दोस्त नहीं है। हरमोनी ये बात सुन लेती है। ये दिन हैलोवीन का होता है। रात को पार्टी में सब वहाँ थे लेकिन हरमोनी नहीं थी। हैरी जब नेविल से हरमोनी के बारे में पूछता है, नेविल बताता है उसने खुद को लड़कियों के बाथरूम में बंद कर लिया है और रो रही है।
तब भी वहाँ प्रोफेसर क्विरल आते हैं और बताते हैं तहखाने में एक माउंटेन ट्रॉल आ गया है और वो बेहोश हो जाते हैं। डम्बलडोर सबको कॉमन रूम में जाने के लिए कह देते हैं, पर हैरी और रॉन हरमोनी को बचाने के लिए बाथरूम में जाते हैं क्योंकि हरमोनी को माउंटेन ट्रॉल के बारे में कुछ पता नहीं था। ट्रॉल हरमोनी को मारने ही वाला होता है, तब भी रॉन और हैरी मिलकर उसे बचा लेते हैं। फिर वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं। मैगोनेगल जब पूछती है, हरमोनी झूठ कह देती है कि वो माउंटेन ट्रॉल को देखना चाहती थी। हैरी और रॉन की वजह से अभी मैं जिंदा हूँ। तब हैरी नोटिस करता है स्नेप के पैर में किसी चीज़ के काटने का निशान है। अगले दिन हैरी हरमोनी को अपना डाउट बताता है कि वो कुत्ता जिस चीज़ का रक्षा कर रहा है, स्नेप वो चीज़ चुराना चाहते हैं। स्नेप जब उस कुत्ते के पास गए थे, कुत्ते ने उन्हें काट लिया, इसलिए वो ऐसे चल रहे हैं। अगले दिन क्विडिच का मैच था। ये मैच नाग शक्ति के खिलाफ था। अचानक से हैरी की झाड़ू बेकाबू हो जाती है। हरमोनी दूरबीन से नोटिस करती है प्रोफेसर स्नेप कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। हरमोनी प्रोफेसर को रोकने के लिए उनके पास जाके उनके चोगे में आग लगा देती है। हैरी अपना कंट्रोल फिर से पा लेता है और सुनहरी गेंद को पकड़ के मैच जीत जाता है। अगले दिन हरमोनी हैग्रिड को बताती है प्रोफेसर स्नेप हैरी के झाड़ू पर जादू कर रहे थे और हैरी बताता है वो 3 मुंह वाला कुत्ता जिस चीज़ का रक्षा कर रहा है, स्नेप वो चीज़ चुराना चाहते हैं। हैग्रिड कहता है फ्लफी जिस चीज़ का रक्षा कर रहा है वो डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमिल का आपसी मामला है और प्रोफेसर स्नेप उस चीज़ को चुराना नहीं चाहते बल्कि उस चीज़ का रक्षा कर रहे हैं और तुम तीनों इन सब से दूर रहो। वो तीनों निकोलस फ्लेमिल के बारे में ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्रिसमस की छुट्टी में सब अपने घर जा रहे थे, बट हैरी और रॉन चेस खेल रहे थे। चेस में हैरी बुरी तरह से हार जाता है। हरमोनी घर जाते वक्त उनसे कहती है तुम लोग फ्लेमिल के बारे में ढूंढते रहना, खास करके लाइब्रेरी की रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। अगले दिन हैरी को क्रिसमस गिफ्ट मिलता है जिसमें हैरी को कोई एक चोगा भेजता है जो उसके पिता का था। रात को हैरी चोगे को पहनकर लाइब्रेरी जाता है, बट उसे फ्लेमिल के बारे में कहीं भी कुछ नहीं मिलता। एक बुक में आवाज़ होने के कारण वहाँ पे मिस्टर फिल्च आ जाते हैं और हैरी वहाँ से भाग जाता है। भागते वक्त हैरी देखता है स्नेप क्विरल को धमका रहे हैं। हैरी बचने के लिए एक रूम में घुस जाता है जहाँ एक जादुई आईना रखा था जिसमें उसे उसके पेरेंट्स नज़र आते हैं। वो रॉन को दिखाने के लिए यहाँ लेके आता है, पर रॉन उसमें देखता है वो क्विडिच टीम का कैप्टन है। उसके बाद हैरी हर रोज़ वहाँ आता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। एक दिन डम्बलडोर वहाँ आके हैरी को बताते हैं इस आईने में लोग अपने अतीत को देख पाते हैं और असल ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं ये आईना उसको वही दिखाता है। इस आईने के पीछे बहुत सारे इंसान पागल हो गए, इसीलिए आज रात इस आईने को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तुम इस आईने को कभी मत ढूंढना। छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद वो लोग एक साथ बैठे थे। तब रॉन चॉकलेट फ्रॉक कार्ड में देखता है, कार्ड में लिखा है डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमिल मिलके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तब हरमोनी को कुछ याद आती है और उन्हें लेकर लाइब्रेरी जाती है और कहती है मैंने एक बुक में देखा है निकोलस फ्लेमिल ने पारस पत्थर बनाया था जिससे उम्र बढ़ाने वाला काढ़ा बनाया जा सकता है और किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है। वो लोग समझ जाते हैं कुत्ता पारस पत्थर की रक्षा कर रहा है। रात में वो लोग हैग्रिड के पास जाते हैं और हैग्रिड को बताते हैं हम पारस पत्थर के बारे में जानते हैं। प्रोफेसर स्नेप उस पत्थर को चुराना चाहते हैं। हैग्रिड कहता है मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। प्रोफेसर स्नेप चोरी करने वालों में से नहीं, रक्षा करने वालों में से है। हैग्रिड एक ड्रैगन का अंडा गर्म कर रहा होता है, इसमें से एक बच्चा भी निकलता है और ये सब मैलफॉय देख लेता है और मैगोनेगल को जाके बता देता है। रात में घूमने के कारण प्रोफेसर सबके 50 पॉइंट कम कर देती है और उन चारों को सज़ा मिलती है। सज़ा के तौर पर उनको रात में हैग्रिड के साथ जंगल में रहना होता है। हैग्रिड उनको बताता है कोई यूनिकॉर्न को मार के उनका खून पी रहा है, हमें उसे ढूंढ के यूनिकॉर्न को बचाना है। मैलफॉय और हैरी को एक घायल यूनिकॉर्न मिलता है, कोई उसका खून पी रहा था। ये देख के ड्रैको चिल्ला के वहाँ से भाग जाता है। ड्रैको जब वहाँ से भागता है खून पीने वाला आदमी हैरी पर अटैक करता है। तब एक सेंटा आकर हैरी को बचा लेता है। वो हैरी को बताता है यूनिकॉर्न का खून मैजिकल होता है, जो इस खून को पीता है उसको आधा श्रापित जिंदगी मिलता है। तब हैरी समझ जाता है कि वो कोई और नहीं वोल्डेमॉर्ट था। उसके बाद हैरी अपने दोस्तों को वोल्डेमॉर्ट के बारे में बताता है।
तब हरमोनी कहती है जब तक डम्बलडोर हॉगवर्ट्स में है वोल्डेमॉर्ट हैरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब हैरी कहता है अगर उसके बस में होता आज रात ही मुझे मार डालता। सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, पर उसी रात से हैरी के निशान पर दर्द शुरू हो जाता है। तब हैरी को याद आता है हैग्रिड हमेशा से एक ड्रैगन पालना चाहता था। अचानक से हैग्रिड के पास ड्रैगन कैसे आ गया? वो लोग ये पूछने के लिए हैग्रिड के पास जाते हैं। हैरी पूछता है तुम्हें ड्रैगन का अंडा किसने दिया था और उसने क्या पूछा था? हैग्रिड कहता है मैंने तो उसका चेहरा नहीं देखा, बट उसने मुझसे पूछा था मैं किसी ड्रैगन को पाल सकता हूँ या नहीं। तब मैंने उसको बताया जो फ्लफी को पाल सकता है उसके लिए एक ड्रैगन पालना कोई बड़ी बात नहीं। हर जानवर की एक कमजोरी होती है, जैसे फ्लफी को म्यूजिक सुनाने से वो सो जाता है। तब हैरी समझ जाता है हैग्रिड ने गलती कर दिया। हैरी डम्बलडोर को बताने के लिए जाता है। तब मैगोनागल उन्हें कहती है डम्बलडोर स्कूल के काम में कहीं बाहर गए हैं। तब वो तीनों डिसाइड करते हैं स्नेप वो पत्थर चुरा के वोल्डेमॉर्ट को देने से पहले वो लोग उस पत्थर को बचाएंगे। कॉमन रूम में वो लोग जादुई चोगा लेने जाते, पर नेविल उन लोगों को रोक के कहता है तुम लोगों की वजह से गरुड़ द्वार की पॉइंट्स कम होंगे और हमें हाउस कप नहीं मिलेंगे। तब हरमोनी नेविल को फ्रीज कर देती है। वो तीनों 3rd फ्लोर पे जाते हैं जहाँ फ्लफी पहले से ही सो रहा था। वो फ्लफी के नीचे के दरवाजे के अंदर जाते हैं और शैतानी फंदे के ऊपर गिर जाते हैं। हरमोनी के कारण वो लोग वहाँ से निकल पाते हैं। फिर दूसरे दरवाजे के पार जाकर एक चाबी को पकड़ते हैं। फिर अगले दरवाज़ा पार होते ही उन्हें एक चेस बोर्ड मिलता है और रॉन के कारण वो लोग गेम जीत जाते हैं। रॉन घायल हो जाता है, इसलिए हैरी हरमोनी को कहता है तुम रॉन को हॉस्पिटल लेके जाओ, बाकी मैं संभालता हूँ। अगले रूम में जाते ही हैरी देखता है रूम के बीचों बीच मिरर ऑफ एरिसेट रखा है और उसके सामने क्विरल खड़ा होता है। हैरी कहता है आप? मुझे तो लगा प्रोफेसर स्नेप है। क्विरल कहता है उस दिन अगर स्नेप ने तुम्हें बचाया नहीं होता तो मैं उसी वक्त तुम्हें मार देता। माउंटेन ट्रॉल को मैंने ही घुसाया था, तुम्हारी झाड़ू पर जादू मैंने ही किया था। तुम यहाँ आओ और मुझे बताओ आईने में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। हैरी आईने में देखता है उसके हाथ में पारस पत्थर है। हैरी वहाँ किसी और की भी आवाज़ सुनता है। क्विरल जब अपनी पगड़ी उतारता है उसके सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा होता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी से पारस पत्थर मांगता है, हैरी मना कर देता है। तब गुस्से में क्विरल और वोल्डेमॉर्ट हैरी पर अटैक कर देता है। तब हैरी क्विरल को टच करता है। वोल्डेमॉर्ट और क्विरल जल के राख हो जाता है। तब उनकी आत्मा हैरी की बॉडी को पास करके जाता है और हैरी सेंसलेस हो जाता है। हैरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डम्बलडोर हैरी से मिलने आता है। हैरी डम्बलडोर से पूछता है वो पत्थर मेरे हाथ में कैसे आया। डम्बलडोर कहते हैं मेरे हिसाब से उस पत्थर को जो ढूंढना चाहता है पर यूज़ नहीं करना चाहता, पारस पत्थर उसी के हाथ लगता है। और वोल्डेमॉर्ट कब कहाँ से वापस आ जाए कोई नहीं बता सकता। नेक्स्ट डे नाग शक्ति का पॉइंट सबसे ज़्यादा था। तब डम्बलडोर नेविल, हैरी, हरमोनी और रॉन को कुछ पॉइंट्स गिफ्ट करता है अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, और ज़्यादा पॉइंट की वजह से गरुड़ द्वार को हाउस कप मिलती है। साल के अंत में सब अपने घर जा रहे हैं। हैग्रिड हैरी को एक एल्बम गिफ्ट करता है जिसके अंदर उसके मम्मी पापा के साथ उसके बचपन की फ़ोटो थी। हैरी हैग्रिड को थैंक यू बोल के उसको हग करता है। हैग्रिड बहुत इमोशनल हो जाता है और हैरी अपने अंकल के घर वापस चला जाता है। और यहाँ ही हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट की एंडिंग होता है।